झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024 दोस्तों एग्जाम रिव्यू के लेके फिर से मैं हाजिर हूँ। तो झारखंड सहायक आचार्य में क्या क्या प्रश्न पूछा गया उस पर बात करेंगे कि आज किस प्रकार की एग्जाम हुई। तो दोस्तों उसके पहले मैं बता दूं कि क्लास 1 to 5 के लिए झारखंड सहायक आचार्य के एग्जाम चल रहा है। जिन्होंने पेपर 1 के रूप में हिंदी के सिवाय कोई अन्य सब्जेक्ट रखा था पेपर 1 में, और साथ ही साथ जिनका पेपर 2 इंग्लिश था, उनका आज एग्ज़ाम हुआ दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है 16/6/2024 है, यानी कि 16 जून है। क्लास 1 to 5 का एग्ज़ाम चल रही है। तो दोस्तों मैं बता दूं सबसे पहले कि जो पेपर 2 में जिन्होंने हिंदी रखा था, पेपर 1 में हिंदी ना रख के कोई अदर सब्जेक्ट रखे थे, और पेपर 2 में जो हिंदी रखे थे उनका पेपर 2 और पेपर 3 आज हो गया। तो दोस्तों मैं चाहूँ तो इसको लंबा भी बना सकता हूँ वीडियो, लेकिन है कि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं मैं आज आपको शॉर्ट में बता दूँ, शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इसके बावजूद भी यदि आप कहेंगे नहीं सर हमको पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कहाँ कहाँ से क्या पूछा गया, तो मैं सिंपल एक तरीका बताता हूँ कि आप जो है आज सुरेंद्र सर एग्ज़ाम दिए, उनसे आप डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो हम बनाएंगे तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा लग जाएगी, कम से कम 1.5 से 2 घंटा लग जाएगी ये चीज़ बताने में कि कौन कौन प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों मैं आपको लिख देता हूँ कि सुरेंद्र सर का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो 707063638888 और 9, ये सुरेंद्र सर का कॉन्टैक्ट नंबर है दोस्तों। वो आज एग्ज़ाम दिए, तो इस प्रकार से आप जो है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों, और पता कर सकते हैं कि आपको जो है मतलब जो है पूरा कौन कौन प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों सभी आदमी को टोटल क्वेश्चन याद नहीं रहता है, लेकिन जो है बहुत सारा क्वेश्चन याद रहता है। तो दोस्तों उतना भी बताने में बहुत लंबी वीडियो चल जाएगी। तो दोस्तों मैं शॉर्ट में बताता हूँ, आपको मैं बता दिया, आप चाहें तो उससे उनसे पूछ के आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हिंदी का जहाँ तक सवाल है, तो हिंदी में अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ पेपर 2 में, उसमें से कहा जाए कि सब में ही जो है पेपर 2 में जो है क्वेश्चन उतना टफ नहीं पूछा गया, यानी कि इजी टू मॉडरेट हुआ। उसी प्रकार से हिंदी में हुआ, हिंदी में क्वेश्चन उतने हार्ड नहीं थे, लेकिन जो पढ़े थे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं था, और जो नहीं पढ़े थे उनके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ। लेकिन क्वेश्चन का लेवल हार्ड नहीं था, यानी कि इजी टू मॉडरेट यहाँ पर देखा गया। समास वगैरह से प्रश्न पूछे गए, और आपका जो है लगभग हर जगह से पूछा गया। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं व्याकरण से भी प्रश्न अच्छे पूछे गए, और गद्यांश और पद्यांश से भी जो प्रश्न पूछा गया, तो मतलब सब ठीक रहा। लेकिन कुछ वर्ड्स थे जो कि टफ थे, समझने में दिक्कत था, विशेष करके जो पद्यांश से जो पोयम से लिया गया उसके कुछ शब्द थे वो डिफ़िकल्ट थे, जिसके कारण जो है उनको प्रॉब्लम हुआ। जैसे आपको सिंपल बता दूं कि कनक कनकते 100 गुनी, है ना, तो इससे भी आया था। लेकिन बहुत सारे लोग तो ये तो बहुत पॉपुलर है इसको बना दिए, लेकिन कुछ कुछ ऐसे वर्ड थे जो कि आदमी नहीं जान पा रहे थे। तो इसका मतलब यही है कि यदि तैयारी जिनका ठीक था उनके लिए हिंदी आज 90 to 100 स्कोर करना के मतलब करने की जो है ऐसा संयोग था दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हिंदी का प्रश्न पूछा गया, और यहाँ पे जो है ज़्यादा टेंशन की बात तो लोगों को नहीं रही। तो दोस्तों ज़रूरी है थोड़ा सा तैयारी करने का, तैयारी यदि आपका है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई। पहली बार कि यहाँ पर सबसे पॉजिटिव बात है कि आउट ऑफ सिलेबस यहाँ प्रश्न नहीं पूछे गए। जो भी प्रश्न पूछे गए हिंदी में अकॉर्डिंग टू सिलेबस था दोस्तों। ये पहला बार अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ उसमें ये प्लस पॉइंट हुआ कि एक भी जो है क्वेश्चन हिंदी में यानी पेपर 2 में जो है आउट ऑफ सिलेबस नहीं दिया गया, ये प्लस पॉइंट थी। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कि पेपर 3 में आपको पता है कि इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। जैसे पहला पार्ट है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी है, दूसरा है गणित एवं विज्ञान है, और तीसरा है सामाजिक विज्ञान। अब जहाँ तक हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी से 50 प्रश्न पूछे गए, आपका गणित एवं विज्ञान से 75 प्रश्न थे, और जबकि सामाजिक विज्ञान से भी 75 प्रश्न थे। मिला जुला के यहाँ से 200 प्रश्न थे दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि सामान्य ज्ञान जहाँ तक पूछा गया, तो सामान्य ज्ञान के जो है दोस्तों क्वेश्चन ठीक ठाक रहा, यानी कि जो जनरली पूछा जाता है वही पूछा गया। लेकिन जो है सामान्य ज्ञान झारखंड की बात किया जाए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया लेकिन बहुत अंदर से पूछा गया, यानी कि दोस्तों
कुछ ऐसा क्षेत्र उससे पूछा गया जो कि देहात क्षेत्र से है, जिनको उतना जो है टारगेट लेके आदमी तैयारी नहीं करता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न देखे झारखंड से जो कि पूरा जो है उतना पॉपुलर नहीं है, वहाँ से प्रश्न पूछा गया दोस्तों। सामान्य विज्ञान का बात करेंगे तो सामान्य विज्ञान का विशेष करके केमिस्ट्री में पहले की भांति आज भी बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा गया, विशेष करके 11-12 लेवल का पूछा गया दोस्तों। बायोलॉजी का क्वेश्चन लगभग ठीक था, लेकिन फिजिक्स में भी कुछ क्वेश्चन जो थे वो 10th के अंडर थे और 10th के ऊपर यानी 11-12 को देखा पड़ा। बात करते हैं हिंदी का, तो दोस्तों हिंदी गणित का, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं गणित में जो प्रश्न पूछे गए दोस्तों, ये गणित का प्रश्न जो है बहुत ही आसान आज पूछा गया, ठीक है। चाहे तो यहाँ पे हम बात करते हैं पेपर 3 का जो सामान्य ज्ञान समसामयिकी से बात करें या फिर स्पेशल गणित का बात करें, दोनों में प्रश्न बहुत ही आसान पूछा गया, यानी अंडर 10 सब क्वेश्चन था गणित में। मानसिक क्षमता जांच का जो परीक्षा हुआ दोस्तों, यहाँ पर भी जो है आसान ही क्वेश्चन पूछा गया, यानी इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बात करते हैं कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान दोस्तों, तो इसमें भी बहुत आसान क्वेश्चन पूछ गए। कुछ जो है फुल फॉर्म पूछे गए, वो भी बहुत ही आसान थे दोस्तों। तो मिला जुला की बात करते हैं कि यहाँ पर जो है आपका जो है सामान्य ज्ञान जो झारखंड का था वो टफ नहीं था, बल्कि जो है वो थोड़ा सा देहात क्षेत्र से पूछ दिया। दूसरी बात है जो कि आदमी नहीं पढ़ता है, और दूसरी बात यहाँ केमिस्ट्री से टफ पूछा गया और फिजिक्स से भी टफ थे, लेकिन फिजिक्स के आधे क्वेश्चन जो है आसान था और आधा क्वेश्चन जो है था वो टफ था। बाकी बायोलॉजी और गणित बहुत आसान पूछा गया। मानसिक क्षमता जांच परीक्षा जो हुआ इसमें भी अच्छा आसान पूछा गया। कंप्यूटर से भी आसान प्रश्न पूछे गए दोस्तों। बात करते हैं पेपर थर्ड में ही गणित एवं विज्ञान से 75 प्रश्न पूछना था जो कि पूछा गया। इसमें हम जैसे पहले भी आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर जो गणित पूछा गया, यहाँ पर गणित की संख्या जो है उतना नहीं थी, यानी कि कंपैरिजन करें कि रसायन शास्त्र का यानी केमिस्ट्री का, उतना जितना कि रसायन शास्त्र का पूछा गया केमिस्ट्री का, उतना प्रश्न गणित से नहीं पूछे गए, लेकिन गणित के प्रश्न बहुत ही आसान आए। यानी पहली बार यहाँ पर दिखाई पड़ा कि अंडर 10th का 100 सब क्वेश्चन था, उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन 7 से 8 क्लास तक मिला। 7 से 8 क्लास तक लगभग क्वेश्चन मिले, कुछ ही प्रश्न थे जो कि 9-10 के थे। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों केमिस्ट्री का, तो यहाँ से भी जो केमिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए बिल्कुल विशेष करके यहाँ से जो केमिस्ट्री पूछा गया, यहाँ से आपका 11-12 से ज़्यादा क्वेश्चन थे। यहाँ पे जो है कि फिजिक्स का जो प्रश्न मिला ये जो है 50-50 रहा, 11-12 से भी और 9-10 से। उसके बाद बायोलॉजी की जहाँ तक बात किया जाए तो बायोलॉजी का जो प्रश्न था लगभग जो है अंडर 10 था दोस्तों। तो इस प्रकार से पूछे गए, कहने का मतलब है कि बायोलॉजी और गणित से यहाँ से ठीक ही पूछे गए और केमिस्ट्री से बहुत टफ था, जबकि फिजिक्स से दोनों था, टफ भी था और आसान भी थे, यानी 50-50। अब बात करते हैं पेपर थर्ड में ही सामाजिक विज्ञान का, तो दोस्तों यहाँ पे जो है गर्दा फाड़ दिया। उधर तो लोगों को ठीक ही नज़र आया, यहाँ की मतलब माइनस करते गए, लेकिन ये जो सामाजिक विज्ञान से जो प्रश्न पूछे गए, जो कि अच्छे एक हिस्ट्री के टीचर हैं उनकी जो है हालत ख़राब हो जाती है यहाँ पे। जैसे कि प्रश्न पूछा गया बहुत अंदर से पूछा गया दोस्तों। बात करते हैं नागरिक शास्त्र का, तो यहाँ से भी प्रश्न जो है ठीक ही ठाक पूछे गए, लेकिन जो है घुसा दिया प्रश्न, अनुच्छेद वगैरह से पूछा गया जो कि बहुत ही टफ हुआ, क्योंकि वो अंदर की चीज़ होती है। भूगोल का भी पूछा गया, तो दोस्तों भूगोल में जो है इसमें भी दोनों टाइप का पूछा गया। जिस प्रकार से साइंस में फिजिक्स का हाल हुआ वही हाल भूगोल में दिखाई पड़ा। कुछ जो है अंडर 10 के थे, कुछ अंडर 10 से ऊपर के थे। यहाँ पर इकोनॉमिक्स का बात किया जाए दोस्तों, तो इकोनॉमिक्स में भी जो है दोस्तों यहाँ पे जो है कहा जा सकता है भूगोल की तरफ 50% जो है अंडर 10 और 50% आपका 11-12 से पूछा गया। मिला जुला के SST का जहाँ पर प्रश्न बात करते हैं तो SST में टफ क्वेश्चन पूछा। बात किया जाए कि गणित और विज्ञान का, तो यहाँ पर ना तो टफ आप कर सकते हैं ना तो इजी कर सकते हैं, यानी कि मिला जुला के 60% अच्छे प्रश्न थे। बात करते हैं समान ज्ञान एवं समसामयिक का, तो यहाँ पर 70% प्रश्न जो थे वो इजी थे, बाद बाकी 30% जो है लोगों को उलझा कर रख दिया। अब बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट में, जैसे मैंने बता दिया हिंदी का प्रश्न जो था बिल्कुल गर्दा उड़ाने का था, यानी कि जो तैयारी किए होंगे उनका 90 और 100 के बीच मैक्सिमम लोगों की आ सकते हैं जो तैयारी कर रहे थे। तो दोस्तों इस प्रकार से रहा, जैसा कि आपको मैंने बताया कि यदि इसको पूरा बताया जाए कि कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं
आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, आप डायरेक्ट सुरेंद्र सर से पूछ सकते हो, वो भी आज एग्ज़ाम दिए। और दोस्तों मिला जुला के किस प्रकार था जो कि आपको मैं बता दिया, 1 बाय 1 क्वेश्चन जितने भी उनको मेमोरी में है वो चीज़ आपको बता सकते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हमको ये मिले। चूँकि वैसा यदि पूरा बताएंगे तो बहुत सारी बातें हुई, तो यहाँ पे जो है क्या हुआ कि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, यानी कम से कम 1.5 घंटा बन जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता कि उतनी लंबी वीडियो हो। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।